अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 9 से जो क्लास 10th में जा रहे हैं। बेसिकली सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे। 9th क्लास के एक आध एग्ज़ाम बचे होंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स अपने ख़त्म कर लीजिए, कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेशनेस के साथ हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 9th में उनकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10th में जाने से पहले आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। साइंस के सर ने क्या किया है, वीडियो को अपलोड कर दिया है मार्किंग स्कीम के साथ, और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं आपको साइंस में। तो उसी प्रकार हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इस बार का मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग इस साल की तैयारी करेंगे, है ना। इजी, मॉडरेट और बेसिक होता है। बेसिकली मॉडरेट बेसिक क्या होता है, एक होता है बेसिक पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का, बेसिक होता है, और एक होता है एडवांस, है ना। तो जिसको 11th में बेसिक मैथ नहीं लेना है तो वो बेसिक लेते हैं बेसिकली, और जिसको अपने इन फर्दर स्टडीज़ आगे क्लासेस में मैथ्स लेना है तो वो बच्चे क्या लेते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के देखते हैं कितने यूनिट्स हैं बेसिकली हमारे इस मैथमेटिक्स में। तो देयर आर 7 यूनिट्स, थाला फॉर द रीज़न अगेन, है ना, जोक्स अपार्ट। तो 7 यूनिट हमको यहाँ पढ़ने हैं। पहला यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम हमारा है। ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। अलजेब्रा, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू दिस यूनिट। तो अलजेब्रा कैरी 20 मार्क्स, देन इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री सेक्शन where we have to study the triangles and the circle related to circles, this is all 15 marks. Then this trigonometry 12 marks, then it is mensuration, surface area volume जिसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, it is of 10 marks, and there is statics and probability of 11 marks. Wait a minute guys, wait a minute. Hello. 5 minutes. आई एम बैक। ओके, तो यहाँ पे टोटल थ्योरी मार्क्स कितने हैं, 80 नंबर का थ्योरी मार्क्स है। तो 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। इंटरनल कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा, जो कि आपका टोटल बन जा रहा है। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ओके ओके, कोई डाउट। अब या तो हमने यूनिट्स पढ़ ली हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम है, जो कि 6 नंबर का आता है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर क्या आते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड और इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। इसमें क्या होता है, √2 पेट क्वेश्चन, √3 पेट क्वेश्चन, √5 एंड √7, ठीक है। इसको प्रूफ करना होता है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या आता है, दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, अलजेब्रा। इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। अलजेब्रा वाली जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का वेटेज रख रहा है। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर लोग सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एपी को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला, अंडर रूट, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अगला टॉपिक है वो क्या आता है, ज्योमेट्री में क्या आता है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हम लोग सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, और यहाँ पे बीबीटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका इन्वर्स पढ़ेंगे, यानी उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, उसका कन्वर्स ही पढ़ेंगे। सर्कल्स में हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सर्कल क्लास 9 में पढ़ेंगे उसका कंपैरिजन में जो 10th में सर्कल वो काफ़ी आसान है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा
वो यहीं से स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन, उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, उसका इन्वर्स पढ़ेंगे, कॉसेक सेक और कॉट। आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ इक्वल टू 1 होती है, वैसे पढ़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है। इससे जो आपका केस स्टडी बन सकता है, केस स्टडी भी बनेगा, है ना। केस स्टडी पॉलिनोमियल से बन सकता है, और मेंस्ट्रुएशन से बन सकता है, एपीजीपी से बन सकता है, और आपका क्या किससे बन सकता है, और एपीजीपी हो के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से बन सकता है। देन लीस्ट बट इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोलते हैं ना भाई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें हम लोग का मीन निकालना पड़ेंगे, मीडियन निकालना पड़ेंगे और मोड निकालना पड़ेंगे। तीनों के अलग अलग मेथड पड़ेंगे। मीन के लिए कितने मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक मीन डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीन निकालेंगे, है ना, मीन डेविएशन से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जिसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा कि मैथमेटिक्स में कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, और हर यूनिट में कितना वेटेज है। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इसका है, अलजेब्रा का है, ठीक है। अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इस पर फोकस सभी पे करना है, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा भी हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के अलावा भी यहाँ पे आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल उसको सॉल्व करेंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा हमारा फोकस होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमको लगता है कि जो पहली क्लास हमारी होगी, वो क्लास जो हमारी होगी वो हर अल्टरनेट डेज पे होगी, या तो MWF पे होगी या तो TTS पे होगी, है ना। या तो MWF या फिर TTS होगी, या तो MWF हम लोग साइंस रख लेंगे, और TTS पे क्या होगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, मैथ्स रख लेंगे, ठीक है। और SST का भी हम लोग कुछ करेंगे, SST को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SST को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 हमारे क्या हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 हमारे क्या हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ा सपोर्ट करिए। वी आर न्यू इन दिस एडटेक इंडस्ट्री, ओके। सो एक चांस दे के देखिए, शायद हम लोग भी कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने। हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती वैसे भी है, और इस बार का जो रिज़ल्ट होगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम विराम लेना चाहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक से पहली क्लास के साथ, जो कि होगी हमारी क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट वीक नहीं, उससे पहले भी क्लास हो सकती है। एक हम कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे, वहाँ से आप लोग क्लास की डिटेल को ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।